मुख्यमंत्री जी ने जो जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। साथियों, हम देश की राजधानी में हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीधी निगाहबीनी में है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली को जो बनाना चाहते हैं, उसका सपना उन्होंने सभी दिल्ली के नागरिकों के सामने पिछले कुछ महीनों में रखा और उस सपने को पूरा करने की बैटन हमारी मुख्यमंत्री जी के हाथ में देकर उन्होंने आप लोगों के साथ कदम ताल करते हुए दिल्ली को विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम के लिए सौंपा है। उस विकसित दिल्ली को बनने के लिए हर विभाग का, हर कर्मचारी का, हर परिवार के सदस्य की अपनी भूमिका है। सड़क बनाने वाले की भूमिका है, मकान बनाने वाले की भूमिका है, स्कूल बनाने वाले की भूमिका है, स्कूल में पढ़ाने वाले की भूमिका है और इन सबको सुरक्षित रखने में आपकी भी भूमिका है। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तय किया है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, बेस्ट जो देश में सबसे उत्तम प्रैक्टिसेस उपलब्ध हैं, उन सब टेक्नोलॉजीज के साथ हमारे फायर कर्मी भाई दिल्ली की सेवा करने जाएंगे। और मैं आपको मुख्यमंत्री जी की ओर से इस विभाग का मंत्री होने के नाते आश्वासन देता हूं, बेस्ट प्रैक्टिसेस और बेस्ट इक्विपमेंट के साथ आपको लड़ने के लिए, दिल्ली की सेवा करने के लिए उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। और हम ये जानते हैं आप और आपका परिवार किस खतरे के साथ गुजरते हैं। अपने इस ह्यूमन रिसोर्स को, जो आपके रूप में हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि हमें जाबाज फायर कर्मियों की टुकड़ी मिली है, जिसने अभी अतुल जी बता रहे थे, जिसने दिल्ली में कभी भी बाहर से फायर के लिए लड़ने की मदद नहीं ली है। एक जाबाज टुकड़ी हमारे पास है। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको मानते हैं। इसलिए मैंने अपनी पहली मीटिंग में जब फायर विभाग के अधिकारियों से मैं मिला था, तो हम इस टेक्नोलॉजी को कैसे अपने साथ समावेश कर सकते हैं कि हमारे फायर टेंडर्स के साथ, हमारे फायर ब्रिगेड्स के गाड़ियों के साथ एम्बुलेंस जैसी या तुरंत दी जाने वाली मेडिकल व्यवस्थाओं को भी बड़े पैमाने पे मॉडर्नाइज करके दिया जाना चाहिए। न केवल इसलिए कि जो फायर में जूझ रहे हैं उन्हें जरूरत पड़ सकती है, मगर मेरा जो फायर विभाग का साथी, मेरे परिवार का सदस्य लड़ने जाता है, अगर भगवान न करे किसी हादसे में उसको चोट आए तो त्वरित राहत मेडिकल इमरजेंसी के तहत उसको मिलनी चाहिए। इसको भी समावेश करने की योजना सरकार ने बनाई है और हमने फायर के निदेशक महोदय को ये कहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को तलाशा जाए। गृह विभाग उस टेक्नोलॉजी को तलाश रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए भी, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए भी तुरंत मेडिकल एड उस फायर इंजन के साथ उपलब्ध रहे। इसको आगे जाकर और बेहतरी के साथ करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता आप इससे भी समझ सकते हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री आपके मॉडर्नाइजेशन के, आपके इक्विपमेंट्स के मॉडर्नाइजेशन और आपकी तैयारियों को देखने और उसको महसूस करने के लिए आए हैं। मैं पुराने समयों से, पुराने वक्त से कोई कंपैरिजन करना नहीं चाहता। हम तो साधारण लोग हैं। हमारे पास बड़े बड़े अखबारों में छपवाकर गुणगान कराने का तौर तरीका नहीं है। हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है कि बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोग हमारी सरकार के गुणगान करें। हमारे पास तो हमारी मेहनत है, जिस मेहनत के तहत
मुख्यमंत्री जी आपके पास आई हैं आपकी जरूरतों को समझने के लिए, और वही आपके दिल में हमारी सरकार का सम्मान और जगह बनाएगी। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में गृह विभाग आपके सुविधाओं के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव मॉडर्न टेक्निक के साथ आगे बढ़ेंगे। आपसे केवल इतनी अपेक्षा है कि जिस तरह जाबाजी के साथ आपने दिल्ली की सेवा की है, उसी जाबाजी के साथ और आगे बढ़ते हुए दिल्ली को सुरक्षित दिल्ली बनाने का, तभी विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनेगी। इसको सुरक्षित बनाने का, देश की सबसे सुरक्षित राज्य और विश्व की सबसे सुरक्षित राजधानी बनाने में आपके योगदान की अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।